श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 30 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है कि पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या आ रही है। पहले 1996 में आई थी, अब इस वर्ष 15 जून 2026 को इसका योग बन रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिक मास अपने आप में ही करोड़ गुना पुण्यदायक होता है और इसके अंदर सोमवती अमावस्या का आना और दुर्लभ देखा जा सकता है, जिसके अंदर मिथुन संक्रांति भी आ रही है। तो ये बड़े बड़े योग एक ही दिन आकर एकीकृत हो रहे हैं। इसकी महिमा कितनी है और इसका लाभ क्या है, पूरा वीडियो देखिए, मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या की कथा का। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार था। उसकी एक कन्या थी जिसका विवाह तो तय हो गया था, लेकिन ज्योतिषों ने बताया कि विवाह के बाद उसके पति की अल्प आयु है। कन्या के माता-पिता बहुत चिंतित हुए। तब एक संत ने उन्हें बताया कि एक धर्मपरायण स्त्री जिसका नाम सोना धोबिन था, उसके पुण्य से यह दोष दूर हो सकता है। कन्या ने सोना धोबिन की सेवा करने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन बिना बताए उसके घर जाकर सफाई और अन्य कार्य करने लगी। दिन रात उनके कार्य करती और शोभा धोबिन को पता भी नहीं चलता। कई महीनों के बाद सोना धोबिन को यह बात पता चली तो उसने कन्या की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर अपना सारा पुण्य उसे अर्पित कर दिया। समय आने पर कन्या का विवाह हुआ। पति के जीवन पर संकट आया, लेकिन सोना धोबिन के पुण्य और सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उसका पति पुण्य जीवित हो गया। तब से सोमवती अमावस्या का व्रत सौभाग्य, परिवार की रक्षा और दीर्घायु के लिए विशेष माना जाने लगा। आइए आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, ओम नमो शिवाय का जप करें, शिव जी पर जल चढ़ाएं, पीपल की 108 या 11 परिक्रमा करें, पितरों के लिए तर्पण करें और प्रार्थना करें। गाय, कुत्ते और पक्षियों को भोजन दें। आइए अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर आप क्या दान कर सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास अभी चल रहा था। अगर किसी ने पुरुषोत्तम मास में कुछ दान नहीं किया है तो आपके पास ये अवसर है कि आप सोमवती अमावस्या पर दान अवश्य कर सकते हैं। सबसे पहले आप अन्न दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, जल से भरा घड़ा दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं, आप दीप दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, जरूरतमंद को भोजन करवा सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों का आप दान कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का आप दान वहाँ पर करिए जो ग्रंथों को पढ़ता हो, तभी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन मिलने वाले आपको फल क्या-क्या हैं? पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आप पितृ दोष है आपको, यदि आप पितरों के लिए कुछ दान करते हैं, तो आपको इससे पितरों की कृपा प्राप्त होगी। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, आर्थिक संकट दूर होने लगेगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके पास संतान नहीं है, इस दिन आप सच्चे मन से कुछ भी दान करें और यही भाव रखें कि हे परमात्मा, मेरे पास संतान हो, तो प्रभु आपको संतान जरूर प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु और शिव की विशेष कृपा मिलती है, पुण्य कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा और आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं वो सब दूर होती है। देखिए भक्तों, अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार यह शुभ संयोग पुरुषोत्तम मास में आने के कारण और भी विशेष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा अनेक गुना फल प्रदान करती है। सोमवती अमावस्या पितरों की शांति, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन के कष्टों को दूर करने वाली मानी गई है। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि कोई सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान करता है, मौन रहकर स्नान करता है, तो उसको 1000 गौ दान करने के बराबर फल मिलता है। यदि आप किसी गंगा स्नान करना चाहते हैं या आप किसी तीर्थ पर जाकर स्नान करना चाहते हैं, तो सूर्य उदय होने से पहले स्नान कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए
कि मेरे जीवन में जो भी संकट है, मेरे जीवन में जो भी बाधाएँ हैं, सब दूर करो और मेरे जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करो। पुरुषोत्तम मास में आने वाली सोमवती अमावस्या आपके लिए पुण्यदायी हो, आपके घर में सुख शांति वृद्धि आए और प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। श्री राधे, जय श्री कृष्णा।